Question number 21. The electric and magnetic field of electromagnetic waves are. यहाँ पर लिखेंगे कि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर होता है। तो इसका अगर ऑप्शन देखेंगे तो आपको सी मिलेगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। 22. द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैरेलल टू, मतलब कि इलेक्ट्रो जो मैग्नेटिक वेव्स है वो पैरेलल होती है। वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होती है? भी, इसको क्या लिखते हैं? भी को लिखेंगे आई कैप। आई कैप की तरह है। तो ई वेक्टर जो है अक्रॉस बी वेक्टर, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होगी वो क्या होगी? पैरेलल होगी। किसके? भी आई के। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये है आपको क्या? जे है, ये क्या है? के के तरफ है, तो ये इसके पैरेलल हो गए, है ना? ऐसे आएगी। यानी ई, इसको लिखेंगे ई बी और जे क्रॉस के, और ये क्या हो गया? भी आई, मतलब कि ई हो गया, यहाँ पर बी हो गया, और जे क्रॉस के क्या हो गया? आई हो गया। उसी के पैरेलल हो गया। कौन हो गया पैरेलल? ये हो गया। ऐसे तो इस तरह से लिख सकते हैं, ई बी आई कैप पैरेलल भी आई कैप। तो ई क्रॉस बी के पैरेलल होगा। किसके पैरेलल होगा बच्चों? ई क्रॉस बी के। आंसर हो गया बी। ओके। क्वेश्चन नंबर 23. वेवलेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब कि फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है 100 हर्ट्ज। इसके लिए आपको निकालना है वेवलेंथ। तो C इजिकल टू एफ इंटू लेमडा होता है, तो लेमडा इजिकल टू C बटे एफ 3 इंटू 10 टू द पावर 8 और डिवाइडेड बटे 100। इसको सोल्व करेंगे तो 3 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, और यही हो गया आंसर। बी ऑप्शन करेक्ट है। 24. क्वेश्चन नंबर 24. If epsilon naught and mu naught are the permittivity and magnetic permeability in a free space, epsilon and mu are the corresponding quantities in medium, the index of refraction of the medium. Okay. पहली बात कि ये दिया हुआ है, इसका मतलब आपको समझा दिया। फिर आपको ये भी दिया हुआ है और इसका मतलब आपको समझाया है। सही है बच्चों? तो आपको मैंने C इजिकल टू बताया था इस तरह से, याद है? ऐसे म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब मीडियम इजिकल टू क्या बताया था? 1 बटे रूट अंडर म्यू और एप्सिलॉन। ये मीडियम का है, स्पीड इन मीडियम, है ना बच्चों? और एक आप पढ़े होंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, N इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये पढ़े हो आप 12th में, 10th में ही पढ़े हो। तो V इजिकल टू जो होता है, V इजिकल टू, ये N इक्वल टू, N निकालना है आपको। तो N इजिकल टू होता है C बटे V। तो सभी वैल्यू को पुट करें। N इजिकल टू C का वैल्यू हो गया 1 बटे रूट अंडर म्यू नॉट और फिर एप्सिलॉन नॉट, 1 बटे रूट अंडर म्यू और एप्सिलॉन। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? N इजिकल टू अंडर रूट म्यू और एप्सिलॉन डिवाइडेड बटे रूट अंडर म्यू नॉट और क्या हो गया? एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से आप लिख सकते हैं N बराबर। तो आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन में मौजूद है बी आपको ऑप्शन में, यही हो गया आंसर।
क्वेश्चन नंबर 25, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स which best suited to observe a particular of radius 3 into 10 to the power minus 4 सेंटीमीटर इन ऑर्डर। तो यही वेवलेंथ हो जाएगा, वेवलेंथ होगा वो 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 सेंटीमीटर है, तो लेमडा इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर हो जाएगा। तो आपको निकालना है फ्रीक्वेंसी, तो सी इज इक्वल टू एफ इंटू लेमडा होता है, तो एफ इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बटे लेमडा, तो एफ इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बटे लेमडा 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, तो एफ इज इक्वल टू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज होगा, इसी का ऑर्डर होगा। तो इसका आंसर जो होगा बच्चों बी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको कुछ ऑर्डर के रूप में दिया हुआ है। ओके, ये आपको लिस्ट वाइज दिया हुआ है। मैं क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ। मैच लिस्ट फर्स्ट, लिस्ट सेकेंड। ओके, लिस्ट फर्स्ट में ये दिया हुआ है और लिस्ट सेकेंड में ये दिया हुआ है। मतलब इधर दिया हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नाम दिया हुआ है और इस साइड में आपको दिया हुआ है वेवलेंथ, उसका वैल्यूज दिया हुआ है। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पर ए में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स, मतलब कि रेडियो वेव्स है, तो इसका जो होगा रेडियो वेव्स का जो होगा वो 10 टू द पावर 2 होता है। रेडियो वेव्स का वेवलेंथ कितना होता है? 10 टू द पावर 2। बी में है माइक्रोवेव, तो माइक्रोवेव का होता है 3rd, इसका होगा 3rd। ओके, फिर आपको आता है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड आता है, तो इंफ्रारेड का ये होगा। और एक्सरे का जो वेवलेंथ होगा वो सबसे कम होगा, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा, तो कौन होगा? ये होगा। समझ गए? यानी फर्स्ट का जो है वो कौन है? फर्स्ट का है बच्चों सेकेंड, और बी का है 3rd, और सी का है 4th, और डी का है 1st। ऐसा है कहीं? डी में आपको है, डी में पहला का ए का फर्स्ट है, सॉरी ए का सेकंड है, और बी का 3rd है, सी का 4th है, डी का 1st। जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है ना, उसका फ्रीक्वेंसी कम होती है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा किसकी होती है? गामा रेज का। उसके बाद किसकी होती है? एक्सरे का। तो वेवलेंथ उसका कम होगा। क्लियर? कोई डाउट? ओके। क्वेश्चन नंबर 28, द कंडीशन अंडर विच, सॉरी क्वेश्चन नंबर 26 हो गया ना, 27 बच्चों। The energy of electromagnetic waves in order of 15 kilo electron volt to which part of the spectrum does belongs। मतलब आपको एनर्जी दिया हुआ है। क्या दिया बच्चों? एनर्जी कितना दिया हुआ है? 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और कह रहा है कि ये जो एनर्जी है वो कौन सा, ये हो गया आपको 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब ये कौन सा वेवलेंथ से पास करेगा। तो यहाँ पर हो गया E बराबर SC बटे लैम्डा, हुआ ना, SC बटे लैम्डा। तो E इज इक्वल टू SC 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइडेड बटे, यहाँ पर क्या लिखेंगे? 15 लिखेंगे, और इंटू 10 टू द पावर क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो जाएगा, नैनोमीटर में रहेगा। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों? यहाँ पर लिखेंगे 124 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बटे 15। क्लियर है? वो डाउट यहाँ था नहीं? इनटू ये हो गया नैनोमीटर, इसको ऐसे लिखे 124 डिवाइडेड बटे 15 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 10 टू द पावर -9। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 124 डिवाइडेड बटे 15 इंटू 10 टू द पावर -11 मीटर। ओके, तो यहाँ पर आ गया ये जो वैल्यू है, इसको
12 40 है ना, डिवाइडेड बटे लेमडा, एनर्जी बराबर हो गया। तो यहाँ पर लेमडा बराबर इतना आ गया, एनर्जी यहाँ पहुँच जाएगा। ओके, अब ये रेंज देखो तो ये रेंज इसका है ना, इसका रेंज है कि नहीं, इसका है, इसका ये जो 10 टू द पावर माइनस 11 है और 10 टू द पावर माइनस 10 किसका था, एक्सरे का था। तो ऑप्शन देखो, अल्ट्रा वायलेट रेज नहीं होगा, गामा रेज नहीं होगा, इंफ्रारेड नहीं होगा, एक्सरे होगा। तो आंसर क्या होगा, सी होगा। और क्या होगा, एक्सरेज होगा। क्या होगा बच्चों, एक्सरेज। यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ओनली थियोरेटिकल क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, द कंडीशन अंडर विच माइक्रोवेव्स ओवन हीट्स अप अ फूड आइटम कंटेनिंग वाटर मोलिक्यूल्स मस्ट इफिशियंटली। कह रहे हैं ना कि जो हीट ओवेंस होता है वो क्या करता है, फूड को, है ना, फूड आइटम कंटेन वाटर मोलिक्यूल्स को इफिशियंटली रखता है। तो ये आपको यूज वाला है, आप बना सकते हैं। इसका ऑप्शन होगा सी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द माइक्रोवेव मस्ट मैच द रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाटर मोलिक्यूल्स। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा। अब ये थियोरेटिकल है, ये क्वेश्चन कोई ये क्वेश्चन नहीं कर सकते इसको। 29, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, अल्ट्रावायलेट एंड गामा रेज। डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे कम किसका होगा, गामा रेज का होगा ना। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो लेमडा आप लिखोगे क्या, माइक्रो वाला लिखोगे पहले, सबसे ज़्यादा इसी का लेमडा होता है, माइक्रो। फिर किसका आएगा, लेमडा इंफ्रा आ जाएगा, आएगा बच्चों। फिर लेमडा किसका आएगा, फिर लेमडा आएगा आपको अल्ट्रावायलेट का, लेमडा आएगा अल्ट्रा, और सबसे जो कम होगा अल्ट्रावायलेट, और सबसे जो कम होगा वो होगा गामा रेज का। तो ये तो जिसको याद रहेगा वो करेगा, जिसको याद नहीं रहेगा वो नहीं बना पाएगा। समझे बच्चों, ये हो गया आंसर। तो इस आंसर में इसमें आएगा पहला ही आंसर आएगा, आंसर पहला ही होगा। 30 नंबर में क्या है, कह रहा है कि लेमडा भी, लेमडा एक्स, लेमडा एम रिप्रेजेंट द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, एक्सरे, माइक्रोवेव्स रेस्पेक्टिवली। तो अब इसमें कह रहा है कि इसमें ऑर्डर बताना है, तो इसमें भी वही होगा, एक्सरे वाला सबसे पीछे होगा, सबसे ऊपर किसका होगा, माइक्रो में होगा, उसके बाद क्या होगा, विजिबल का होगा, उसके बाद किसका होगा, लेमडा एक्स का होगा। हो गया आंसर। तो आज भी हम लोगों ने कितने क्वेश्चन सोल्व किए बच्चों, 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आज भी हम लोग सोल्व किया। ओके।